गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। भाई देखिए, क्लास 7 है, ठीक है। हम 6 पढ़ा चुके हैं। महेश सर की नन्ही बहुत से प्ले लिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे। पहला सवाल है, यदि A/B बराबर 5:7, B/C बराबर 6:11 है तो A/B/C का अनुपात क्या है? ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखेंगे A/B की वैल्यू दे रखी है 5:7। अब फिर B/C, B के नीचे B लिखेंगे और अनुपात C बराबर कितना दे रखा है 6:11, तो C की वैल्यू के नीचे लिखेंगे 6:11। अब बस इसको हमें हल कर देना है। तो देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि A/B/C अगर हमें निकालेंगे तो ये इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 5×6 अनुपात, फिर इसको ऐसे करेंगे तो 7×6 अनुपात, फिर इसकी ऐसे कर देंगे तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7×11। ठीक है। तो बराबर इसी तरह बराबर लगाएंगे 6×5=30 अनुपात 7×6=42 अनुपात 11×7=77। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, ठीक है। इसे यहाँ पे हटा देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें 55:70:66 नहीं, पहला नहीं है। 30:42:17 दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। और 33:49:42 ये भी नहीं है। और 20:12:40 ये भी नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है। अब अगला सवाल है, A/3 बराबर B/4 बराबर C/9 है तो A+B+C/B का मान होगा। तो देखिए लिखते हैं हम A/3 बराबर B/4 बराबर C/9, इसको मान लेते हैं हम K। अब ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तीनों के बराबर है। देखिए कैसे करते हैं, A/3 और बराबर के K। अरे ठीक है, फिर लिखेंगे B/4 बराबर के K, फिर लिखेंगे C/9 और बराबर के K। या कि एक टांग जोड़ लेंगे, इसकी भी एक टांग जोड़ लेंगे, इसकी भी एक टांग जोड़ लेंगे। ठीक है। अब इनकी कैंची की गुणा कर लेंगे, इनकी कर लेंगे हम कैंची की गुणा। तो देखिए A/A की गुणा करेंगे तो A बराबर आ जाएगा 3K, तो A की वैल्यू आ गई है। फिर B यानी B बराबर आ जाएगा 4K, ये B की वैल्यू आ गई। अब C बराबर के 9K। तो जब हमारे A/B/C की वैल्यू आएगी तो हम यहाँ मान रख देते हैं। तो A की वैल्यू कितनी आई हमारी, A की वैल्यू है 4K, B की वैल्यू A की वैल्यू 3K, B की वैल्यू 4K और C की वैल्यू 9K। तो यहाँ लिख देंगे 3K प्लस B की वैल्यू 4K प्लस C की वैल्यू 9K और सबके बटे B की वैल्यू है 4K। अब बराबर इन्हें जोड़ेंगे, 9 और 4 13 और 3 16 के और बटे 4K। K से K काट दो तो बराबर बचा 16/4, 4 से 16 काटो, 4 × 16, तो यानी कि हमारा 4 आएगा उसका मान। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं 7
ए पर नहीं, 4 हमारा सही है, राइट बी, विकल्प डी सही है, 2 भी नहीं है, 1/2 भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3, 4, 8, 12 का विलोमानुपात याद कीजिए। तो 4 का विलोम होता है 1/4, अनुपात 8 का विलोम होता है 1/8, अनुपात 12 का होता है 1/12। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 और 8 और 12 का एलसीएम अगर लेंगे हम तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 1, 2 एक 2, 3, फिर 3 से तो 1 1 1। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 तो बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो एलसीएम आ गया 24। तो यहाँ गुणा कर देंगे हम 24। ठीक है, अब देखिए ये 24 इसके भी साथ है मर्ज, ये 24 इसके भी साथ है और ये 24 इसके भी साथ है। तो अलग अलग कर देंगे, 1/4 गुणा 24 अनुपात 1/8 गुणा 24 अनुपात 1/12 गुणा 24। अब ये 4 6 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। तो ये जो आया अनुपात हमारा 6:3:2। तो ये इसका आंसर आ गया। अब विकल्पों में देख लेते हैं, 6:3:2 पहला ही हमारा विकल्प बिल्कुल सही है, 2:3 नहीं है, 4:8:12 भी नहीं है, 6:4:2 भी नहीं है। ठीक है, अब अगले का देखते हैं, 5, 25, 16 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 का विलोम होगा 1/5, ऐसा भी निकाला है, और अनुपात 25 का होगा 1/25 अनुपात 1/16। ये अनुपात हो गया। अब यहाँ का एलसीएम निकालेंगे हम, यानी कि 5, 25 और 16 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 5 से काट दें, पहले 5 1 5, 5 5 25 और 16 नहीं घटेगा, फिर 5 से काटेंगे 1 1 और ये 16। हम 2 से भी काट सकते थे लेकिन 2 संख्या करते थे हम, इसीलिए हमने 5 से काटे, 2 8 16, फिर 2 से 1 1 2 4 8, फिर 2 से 1 1 2 2 4, फिर 2 से 1 1 1। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 2 2 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 है 2 2 के, तो 2 2 4 2 8 2 16, 16 5 80 और 80 गुणा 5 8 5 40, 400 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब गुणा यहाँ कर देंगे जैसे हमने उसमें किया था 400, तो ये इसके भी साथ है, ये इसके भी साथ है, ये इसके भी साथ है। ठीक है, तो देखिए करते हैं 1/5 गुणा 400 अनुपात 1/25 गुणा 400 अनुपात 1/16 गुणा 400। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 फिर 40 80 बार, 25 से काटेंगे, 25 से 25 25 छिक्का 150। अब इसे काट देंगे, ये कर जाएगा हमारा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो अब हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो ये हो जाएगा हमारा भाई 80 अनुपात 16 अनुपात 25। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ जो विकल्प लिखे हैं ये हमारा 80 16 अनुपात 25। तो पहला विकल्प तो है नहीं, 25 अनुपात 16 अनुपात 80, दूसरा भी नहीं है 16 अनुपात 5 का 25,
80:16:25 हमारा सी राइट आंसर है, और 6:3:2 ये भी नहीं है। ठीक है, देखिए अगला लिखेंगे A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5 है, तो C/A का मान होगा। ठीक है, चल लो ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे A/B बराबर है हमारा 2:3, फिर लिखेंगे B के नीचे B/C बराबर लिखेंगे, C की वैल्यू के नीचे लिखेंगे 4:5। अब हमको निकालना है A/B/C बराबर, तो देखिए हमें इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 2 × 4 अनुपात, फिर हमकी इसमें कर देनी है 3 × 4 अनुपात, फिर हमारी इसकी इसमें कर देनी है 3 × 5। तो हमारा हो गया ये 4 दूनी 8 अनुपात 3 × 12 अनुपात 5 × 15। ठीक है, और मान कितने का ज्ञात करवा रहा होगा, C/। तो C/A की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये A की वैल्यू ये है, B की ये है, C की है, तो C की वैल्यू आ जाएगी 15 और A की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ANS आंसर। तो देखिए 15:8, पहला ही हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। 6:5 ये भी नहीं है, 8:5 ये भी नहीं है, 8:15 ये भी नहीं है। ठीक है, अगले का देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ये x/y बराबर हो जाएगा 5/2। अगर हम इसको मान लें k और नीचे वाले को भी k मान लें, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5k, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2k। भाई ये वाली इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, तो ये जो x की वैल्यू हो जाएगी ये y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमको यहाँ में मान रख देना है, तो देखिए 5 × x की वैल्यू 5k प्लस 9 × y की वैल्यू 2k। ठीक है, अनुपात, अब लिखेंगे 8 × x की वैल्यू है 5k प्लस 2 × y की वैल्यू है 2k। अब देखिए 5 × 25k प्लस 9 दूनी 18k अनुपात 8 × 40k प्लस 2 दूनी 4k। अभी तो बोलेंगे 8 × 5 13 × 3 1 और 43k अनुपात 44k। ठीक है, 44k। तो अगर हमारा यहाँ हो जाएगा 5, तो 5 × 25 हो गया और 9 × 18। तो 2k यहाँ तो ना 8k है, हमारा सवाल में 8k है यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 × हो जाएगा यहाँ 40, 8 × क्या हो जाएगा 40, तो 40 और 1 5 58 हो जाएगा। 58 कितना हो जाएगा कि 58k। अब देखिए यहाँ काटेंगे हम 2 से, तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 × 18 29k अनुपात 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और k। अब k से k कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 29:22। तो ये हमारी इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये शांत, ये आंसर आएगा। तो अब देखेंगे 29:22, तो हमारा पहला विकल्प इसमें सही है। ना दूसरा सही है 22 26 ना सी सही है 22 29 ना 129। ठीक है, तो देखिए ये हमारी 7वीं क्लास में अच्छी लग रहा है।